किसी की रातों की नींद उड़ने वाली है, किसी के होश उड़ने वाले हैं आपकी तरक्की देखकर। एक शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, परंतु किसी का चेहरा लटकने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, मेरे हृदय के तार जुड़ रहे हैं आपसे। मुझे नहीं पता आज आप कहाँ बैठकर सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे देश में देख कर रहे हैं या विदेश में बैठकर देख रहे हैं, परंतु मैं इतना जानती हूँ, आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, जिस संदेश को जो डाउनलोड होकर आ रहा है, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। तभी समय निकाल कर आप बैठे हैं, तभी अचानक से ये संदेश आपके सामने आया है और आपने क्लिक किया है, तो कुछ ना कुछ संबंध है आपका मेरे साथ। चलिए, आज जो डाउनलोड होकर आ रहा है, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या संकेत भेजना चाह रहे हैं आप तक। कौन सा सच आज आपके सामने उजागर होने वाला है। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो आज माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस संदेश से। और देखो, उनकी चलचित्र, उनकी छवि भी आंखों के सामने आ रही है। जनरली जब रीडिंग में एनर्जी कनेक्ट होती है तो छवि सामने नहीं आती, यानी कि छवि भी सामने आ रही है। कुछ तो संबंध है माँ काली से आपका। क्या इस वक्त आपकी आंखों के सामने भी माँ काली की कोई तस्वीर लगी हुई है? आप अपने वॉलेट में कोई तस्वीर रखे हैं, या माँ काली से जुड़ा कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने है, या कोई मंदिर है आपके घर के बिल्कुल पास में? क्योंकि अचानक से माँ काली की एक मूर्ति, एक छवि का दिखना और उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जब माँ काली की एनर्जी कनेक्ट होती है तो एक बात मानकर चलो, किसी झगड़े का निपटारा होने वाला है, कुछ शांत होने वाला है, कुछ फैसला होने वाला है। जब भी माँ काली की एनर्जी कनेक्ट होती है किसी रीडिंग से, इतना मानकर चलो, किसी शत्रु के दिल से शत्रुता का नाश होने वाला है। मतलब देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि काली माँ का मतलब विकराल रूप, कहीं झगड़े होंगे, कहीं लड़ाई होगी, कोई सामने आएगा, किसी की आलोचना होगी। नहीं, काली माँ की एनर्जी जब कनेक्ट होती है ना तो झगड़े शांत हो जाते हैं, बड़े से बड़ा विवाद का निपटारा हो जाता है। क्या आप किसी केस मुकदमे में फंसे हुए हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहा है? क्या बेवजह की किसी उलझन में फंसे हुए हैं जिसमें फंसना बिल्कुल आपका नहीं था? मतलब आपसे कोई संबंध नहीं है और आप फंस गए किसी गलत चीज़ में, तो अचानक से उसका निपटारा हो जाएगा। अचानक से उसका निपटारा हो जाएगा, वो चीज़ ही शांत हो जाएगी। आपको हैरानी होगी कि मैं इस परेशानी से भला बाहर कैसे निकल गया। मैंने सोचा भी नहीं था मैं उस परेशानी से भला बाहर कैसे निकल गया। आपको इतनी हैरानी होगी। यानी कि बहुत बड़ा वाद विवाद जो आपके जीवन में चल रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, ये कोई बड़ी बड़ी दुश्मनी हो सकती है, रंजिश हो सकती है जो लंबे समय से चल रही है, जिसके लिए मन में परेशानी लग रही है कि कहीं ये विवाद हमें परेशान तो नहीं करेगा, जीवन में आगे परेशानी तो नहीं खड़ी करेगा। वो विवाद अचानक से शांत होने वाला है। एक बहुत बड़ा मामला शांत होने वाला है। अगर कोई केस मुकदमा में चल रहे हैं आप लंबे समय से, या देखो परिवार में कोई बीमार तो नहीं है जिसके कारण लगातार अस्पताल जाना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को पैसे देने पड़ रहे हैं, घर में परेशानी का माहौल है, सभी परेशान हैं, तो सोचो वो ठीक होने वाले हैं। क्योंकि जब माँ काली की एनर्जी कनेक्ट होती है तो एक बहुत बड़ी परेशानी, जो चुनौती कहते हैं जिसको, चुनौती का समाप्त होना यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। चुनौती समाप्त हो जाएगी आपके जीवन की। जो आपने सोचा नहीं था कि इस चुनौती से कभी मैं निकल पाऊंगा, यहाँ वो चुनौती आपके जीवन में खत्म हो सकती है, क्योंकि माँ काली की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है और उनका चेहरा भी दिख रहा है। यानी कि अगर आपके घर के आसपास कोई माँ काली का मंदिर है, एक बार ज़रूर हो आइए। और अभी इसी क्षण तो नहीं जा सकते ना, तो आंखें बंद करके उनको स्मरण ज़रूर कर लीजिए, याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो सृष्टि है, वो सृष्टि की निर्माता है। जहाँ से माँ काली का सृजन होता है, समझो ये संसार का सृजन होता है। वो ना होती तो शायद हम भी ना होते। तो यहाँ से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। यहाँ से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी परेशानी, जिससे निपट पाना या निपटारा करना सामान्य मनुष्य की बात नहीं, उस चीज़ से अब आप निपटने वाले हैं। उस परेशानी से अब आपका जीवन मुक्त होने वाला है।
हो सकता है आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी परीक्षा जिसमें आपका मन में ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं सकूंगा या मैं नहीं सकूंगी, फिर भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ ये भी मुमकिन है कि आप उस परीक्षा में पास होकर अपने टारगेट को अचीव कर लें। अगर कोई महिला है जो इस वक्त जुड़ी हुई है मुझसे और वो माँ बनने की इच्छा रखती है और नहीं है संतान की प्राप्ति, आप माँ काली से इस वक्त अपने संतान को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि माँ काली की एनर्जी सृष्टि की एनर्जी कही जाती है। जब भी उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है किसी रीडिंग से, तो ऐसी ही रीडिंग होती है जब फुलफिल होती है हमारी इच्छाएं। ऐसी ही रीडिंग होती है जब अचानक से हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं और वो अचानक से चीज़ हमें मिल जाती है। माँ काली को स्मरण कीजिए, वो शक्ति है, वो दुर्लभ है, वो दुर्लभ है, जिसे पाना हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। आज कनेक्ट हो रही है, आप अपनी हर वो इच्छा मांग सकते हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लग रही है, आपको बिल्कुल पेचीदा लग रही है, उलझनों से भरी लग रही है। आप उस चीज़ को स्मरण कीजिए, आप उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कीजिए, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। रंगों की बात करूँ तो यहाँ सफ़ेद रंग आंखों के सामने आ रहा है, बहुत रेयर। ये भी बहुत रेयर आती है, जैसे माँ काली की एनर्जी कम आती है, यहाँ सफ़ेद रंग जनरली रीडिंग में सफ़ेद रंग की एनर्जी नहीं कनेक्ट होती है। और वैसे भी माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जनरली रूल से आज रेड कलर दिखना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ आप हैं और यहाँ परमात्मा की इच्छा है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, एक चीज़ मानकर चलिए कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है जीवन में, जो तय होता है वास्तव में वही होता है। देखो सफ़ेद रंग की एनर्जी बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद, जैसे कोई चादर होती है सफ़ेद, जैसे कोई वाइट पर्दा होता है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। अभी आपकी आंखों के सामने सफ़ेद रंग का क्या है, मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ सफ़ेद रंग से होकर जब भी हवा आपको मिल रही है, सफ़ेद रंग से होकर उसका ऑरा जब भी आपकी ऑरा से टकरा रहा है, हो सकता कोई वाइट पर्दा लगा रखा हो आपने, जब हवा आती है वो हिलता है और उससे सटकर जो भी हवा आपको मिल रही है वो तरक्की, वो उन्नति बढ़ा रही है, वो आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर नहीं है कोई सफ़ेद पर्दा तो एक सफ़ेद कमरा या सफ़ेद पर्दा या सफ़ेद चादर ज़रूर अपनी आंखों के सामने रखिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं संकेत में आपसे कि सफ़ेद रंग से आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए उससे कनेक्ट रहने की। आज के मैसेज में चैनलिंग के दौरान सफ़ेद कलर का आना ये भी साबित कर रहा है कि कहीं आपने इस वक्त सफ़ेद कपड़े तो नहीं पहने, वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। कहीं आपने सफ़ेद कपड़े इस वक्त तो नहीं पहने, क्योंकि सफ़ेद रंग की फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है। देखिए दुश्मन का सर शर्म से झुकने वाला है, शत्रु का शर्म से सर झुकने वाला है, कोई माथे पर हाथ रखकर रोने वाला है आपकी तरक्की देखकर। जब हम तरक्की करते हैं ना तो बहुत लोग जश्न मनाते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि हमारे जो अपने होते हैं ना, हमसे प्रेम करते हैं, वो इतना ही प्रसन्न होते हैं हमारी तरक्की पर जितना हम खुद होते हैं। लेकिन जब हमारे शत्रु होते हैं ना, मीठा मीठा बोलते तो ज़रूर हैं, मुस्कुराते हैं हमारे साथ, खूब मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में कपट रखते हैं। यहाँ एक ऐसे ही शत्रु का जिक्र कर रही हूँ मैं, आज आ रहे हैं इस चैनलिंग में, ये डाउनलोड होकर आ रहा है आंखों के सामने बार बार। एक शत्रु जो माथे पर हाथ रखकर पछता रहा है कि तुम्हें तरक्की कैसे मिल रही है, भला तुम्हें तरक्की कैसे मिल रही है। ओ माय गॉड, यहाँ चीज़ें शाइन करती हुई नज़र आ रही है। आपका जीवन शाइन करने वाला है, आपका भविष्य बहुत शाइन करेगा। एक गोल आप अचीव करने वाले हो, मैं दूसरी बार इस वर्ड को रिपीट कर रही हूँ, एक गोल आप अचीव करने वाले हैं और फिर से ये चीज़ सामने आई है कि आपका एक लक्ष्य पूरा होने वाला। तो वैसे भी माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ कि आपका एक लक्ष्य, आपने जिसको सोचा था, भले ही वो नामुमकिन लगे आपको मिलना, लेकिन यहाँ पर आपका टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अचानक से एक लक्ष्य तक आप पहुँचने वाले हैं, एक टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक गोल है जिसको आप अचीव करेंगे, लेकिन कोई है जो माथे पर हाथ रखकर रोएगा। मेल है, ये मेल है, फीमेल नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, पुरुष है, मेल है, ये माथे पर हाथ रखकर रोएगा, माथे पर हाथ रखकर रोएगा। ये इसको इतनी जेलस है, इतनी जेलस है। कैसे इतना नीच हो सकते हैं कोई लोग, कैसे इतना नीच हो सकते हैं कि जो मंदिर तक चले जाते हैं परमात्मा से दूसरों के लिए दुख मांगने के लिए।
दूसरों को खुशियाँ ना मिले, दूसरे को परेशानियाँ मिले, वो तरक्की ना करे, ये मांगने के लिए मंदिर तक चले जाते हैं, मठ तक चले जाते हैं। देखो ये जो दुश्मन है ना आपका, एक धार्मिक प्लेस से होकर आया है, अपने सुख के लिए नहीं, आपके दुख के लिए। ये एक धार्मिक प्लेस होकर आया है हाल ही में। वैसे भी आप इसकी पहचान आसानी से कर पाओगे क्योंकि जस्ट रिसेंट दिख रहा है कि क्योंकि धार्मिक प्लेस का जो ऑरा होता है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो जाने से दिखती है। एक धार्मिक प्लेस से ये होकर आया है, लेकिन वहाँ पर भी इसने अपने लिए सुख मांगा तो मांगा, आपके लिए दुख मांग कर आ रहा है। कहीं आप तरक्की ना कर जाए, कहीं आप परेशानियों से मुक्त ना हो जाए, कहीं आप जीवन में हर दिन आगे तो ना बढ़ जाए, ये चीज़ मांग कर आ रहा है। और इसके कारण ना ये जो पुण्य कमाने वाला है ना, वो भी नहीं कमा पा रहा। जो इसके हिस्से में पुण्य इसको कमाना चाहिए वो भी ये नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि ये इतना नहीं समझ रहा है कि जब हम किसी के लिए सुख मांगते हैं ना, तो 2 गुना सुख हमें मिलता है। लेकिन जब हम किसी के लिए दुख मांगते हैं ना, तो फिर उस समय भी 2 गुना दुख हमें खुद को मिलता है। ये दुश्मन जो है आपका, ये जो शत्रु है, ये इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये निरस्ता से भरा इसका जीवन है। इसने अपने जीवन में बहुत परेशानियां देखी और इसके कारण अब ये दूसरों को सिर्फ परेशानी में ही डालना चाहता है। ये मंद मंद मुस्काता है, ये आपके आसपास होता है, हर वक्त कोई ना कोई कार्य प्रयोजन में ये आपसे सट ही जाता है, ये आपके करीब आ ही जाता है। इसका आना जाना तक है, ये आपके घर, आपके ऑफिस, आपके दफ्तर, यहाँ तक कि आपके शरीर से भी सटता है। मतलब इसका उठना बैठना है आपके साथ, ये चाय पानी पीता है आपके साथ। और ये इतना दुष्ट है, खूब मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर, ऐसा लगता है जैसे कि कितना धनी व्यक्ति है, इंसान कितना अच्छा है, दिल का कितना अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये शत्रु है। ये हैरान रहने वाला है। जो मिरेकल होने वाला है आपके जीवन में, जो शाइन आप करने वाले हैं जीवन में, ये हैरान रहने वाला है। मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी इतने बार वार करने के बाद भी आप अपने जीवन में कमज़ोर कैसे नहीं हो रहे हैं। इसकी इतने बार हमले करने पर भी आपका जीवन क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब परमात्मा से आपके लिए इतना दुख मांग रहा हूँ, तब आपको कैसे खुशियाँ मिलती जा रही है, तब आपको इतनी सारी खुशियाँ भला कैसे मिल रही है। ये कैसे हो सकता है, इसको समझ में नहीं आ रहा। देखो, किसी के लिए सुख मांगो तो उसको भी सुख मिलता है और हमें भी। ये क्या कर रहा है, ये दूसरों के लिए दुख मांग रहा है, इसलिए इसका जीवन भी दुख से भरता जा रहा है। मेडिकल इशू, हेल्थ इशू आ सकते हैं इसको और इसके परिवार को, साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी इसको अस्पताल में पैसे देने पड़ेंगे, बहुत जल्दी इसको अस्पताल में पैसे देने होंगे, चाहे खुद की इलाज के लिए, चाहे अपने परिवार में किसी सदस्य के इलाज के नाम पर। अचानक से दुर्घटना हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, क्योंकि मंगल बिगड़ रहा है ना यहाँ पर। ये नहीं समझ पा रहा है, ये आपका जितना ज़्यादा बुरा चाह रहा है, इसका मंगल बिगड़ रहा है और अचानक से इसको अस्पताल में देने होंगे ढेर सारे पैसे। अचानक से अस्पताल का चक्कर काट सकता है आपका ये शत्रु। रीडिंग के दौरान फिर आ रहा है लकड़ी की कुर्सी या लकड़ी का टेबल, जो बैठने वाला स्टूल होता है ना, ये लकड़ी का। लेकिन देखो, इस ज़माने में लकड़ी की कुर्सियाँ या लकड़ी के स्टूल बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आज ये चैनलिंग में आ रहा है, यानी इसका भी संबंध है आपसे। कि आपके घर में कोई लकड़ी की कुर्सी या बैठने वाला छोटा स्टूल जो होता है वो है, या अभी आंखों के सामने है, या आपने किसी को दिया है, या कोई आपको देकर गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा संबंध नज़र आ रहा है। इतना मैं कह सकती हूँ कि इसका सीधा संबंध है आपसे। अचानक से चैनलिंग में ये दिख जाना लकड़ी के कुर्सी या लकड़ी का स्टूल, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ। अगर आपके घर में कोई पुरानी कुर्सी या पुराना स्टूल पड़ा हुआ है तो उसकी कंडीशन को सुधारिए, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपको। ये जो लक्ष्य नहीं भेद पा रहे हैं आप, कुछ सोचते हैं काम बिगड़ जा रहे हैं, उसकी अवस्था सुधारिए या उसमें बैठा कीजिए थोड़ी देर। आप उसमें बैठा कीजिए, उसके टच में जाइए, चाहे तो उसकी अवस्था सुधार कर उस पर कोई फूलों का गुलदस्ता रख दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ये लकड़ी की कुर्सी या लकड़ी का स्टूल आपको दे रहा है। अचानक से चैनलिंग में आंखों के सामने, अचानक से आंखों के सामने। ये कब होता है? जब कोई चीज़ हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रही है और उसकी अवस्था बिगड़ जाए। हो सकता है डस्ट में या गंदगी में पड़ी हो या टूटी अवस्था में पड़ी हो, तो उसको सुधारो, उसका इस्तेमाल करो, उसके टच में रहा करो थोड़ा सा, या तो उसके ऊपर फूलदान रख दो। जब हम किसी के टच में नहीं रह सकते हैं तो उसके ऊपर फूल रख देने से भी हमारे जीवन में उसकी पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर अचानक से लकड़ी की कुर्सी या लकड़ी का स्टूल
आँखों के सामने आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये क्यों आ रहा है आखिर आँखों के सामने। देखो, नींद उड़ेगी दुश्मन की, रातों की नींद उड़ने वाली है, और इसे कहते हैं उल्टे पैर घर को भागना। खूब कारस्तानी की इसने आपके जीवन में, खूब परेशान करने की कोशिश की आपको। ये इतना परेशान करने की कोशिश की इसने आपको कि जब जब आपने अपने सपने की बात इसको बताई तब तब उसे तोड़ने की प्लानिंग इसने की। जब आपने कुछ खुशियाँ बताई तब आपके लिए बद्दुआएं मांगी है इसने। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार अफवाहें फैलाई हैं आपके नाम की बाहर। आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही है, आपके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। आपका जगह ज़मीन ना बढ़े, आप प्रॉपर्टी के मालिक ना बने, आपके घर में रिश्ता ना हो किसी का, आपकी संतान ना हो, आगे ना बढ़े यह परिवार, किसी को नौकरी ना हो, किसी की शादी ना हो। इस तरह की बातों से भरा है इसका जीवन, इस तरह की बातों से भरा है इसका जीवन। नाम का लेटर आज नहीं आ रहा आंखों के सामने, वरना मैं लेटर भी बताती कि किस किस लेटर से इसका नाम है। परंतु ये मेल है और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी। ये मेल है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, और कपट वाली हंसी रहती है इसके चेहरे पर, कपट वाली हंसी होती है इसके चेहरे पर, और बहुत ही बुरा इंसान है। देखो कैसे माथे पर हाथ रख कर रोएगा। जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे ना, आप अपने गोल को पा लोगे, और जब अपनी खुशियाँ इसको बताओगे ना, नींद उड़ने वाली है इसकी। और अंत में हार कर जब इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू होगा, मैंने क्यों कहा कि अब मेडिकल हेल्थ इशू हो सकते हैं इसको, अब अस्पताल के चक्कर काट सकता है ये, क्योंकि अब नहीं चलने वाली इसकी दाव पेच, अब नहीं चलने वाली इसकी दाव पेच। अब ये परेशानी में पड़ सकता है, अब ये मुसीबत में पड़ सकता है, और देखो मुसीबत में पड़ना शुरू भी हो गया। इसको हेल्थ इशू हो सकते हैं, बहुत सारे पैसे देने पड़ सकते हैं अचानक से अस्पताल में, बहुत सारे लांछन और आरोप लगेंगे इस पर, और तब शर्म से सर झुकेगा इसका, तब शर्म से सर झुकेगा। हम जो करते हैं चोरी से, अकेले छुप कर कमरे में, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, परंतु परमपिता परमेश्वर की वो जो दो आंखें हैं वो क्षण भर के लिए भी पलक नहीं झपकाते हैं। हमारा किया एक एक अच्छा काम, हमारा किया एक एक बुरा काम वहाँ नोट होता है। उनकी डायरी में हर चीज़ लिखी जाती है। बच नहीं सकता है कोई उनके इंसाफ से, बच नहीं सकता है कोई उनके दिए उपहार से। इसीलिए छुप कर भी करो तो अच्छा ही करो, अकेले में भी सोचो तो किसी का अच्छा ही सोचो। जब जब अच्छा सोचते हैं हम, 4 गुना अच्छा हमारे साथ होता है। देखो आज दुश्मन की क्या हालत हो रही है, कैसे मुसीबतों का पहाड़ उनके घर में टूट रहा है, कैसे अचानक से अस्पताल के चक्कर काटेगा, कैसे शर्म से सर झुकेगा 10 इंसान के सामने। अब लगेंगे उस पर आरोप और प्रत्यारोप, अब मुसीबत उस पर ढलने वाली है। माथे पर हाथ रखकर वो रोने वाला है, तरक्की करने वाले हैं आप, रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी गोल, बहुत बड़ी अचीवमेंट अचानक से हासिल होगी आपको। यहाँ धन भी दिख रहा है, यहाँ शाइन भी दिख रहा है। देखो जब भी हम कोई टारगेट पूरा कर लेते हैं, कोई अचीव करते हैं कुछ, तो धन तो आना ही आना है। धन तो एक माध्यम है जिसको बहाना चाहिए हमारे पास आने के लिए, धन को आना ही आना है। यहाँ भी धन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में अचानक से बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ नई ऊर्जा टकरा रही है आपके जीवन से, नया जोश होने वाला है। माँ काली का आशीर्वाद लग रहा है, माँ काली की दिव्य एनर्जी, शक्ति उनकी अब आपसे जुड़ रही है। तो आपका भला होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब आप बहुत आगे जाने वाले हैं। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, बेहद प्रसन्नता होती है मुझे। एक एक संदेश पढ़ती हूँ मैं, किसी को रिप्लाई कर पाती हूँ, किसी को नहीं, लेकिन एक एक संदेश पढ़ती हूँ मैं। जुड़ रहे हैं मेरे हृदय के तार आपके हृदय से। जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल।